नमस्कार साथियों। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित एमसीडी में दिल्ली का एक बहुत ही नामी गिरामी लाइब्रेरी आती है जिसका नाम है हरदयाल लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको पिछले 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि जी फंड नहीं है, इसके कारण तनख्वाह नहीं दी गई। जब निगमों का एकीकरण किया जा रहा था तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि अब फंड की कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब फंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, अब सारा का सारा पैसा जो है वो केंद्र सरकार देगी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार हरदयाल लाइब्रेरी के कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रही है, उनको अभी तक तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है, अभी तक उनको पैसे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने कई बार और हर बार ये बताया है कि निगम के कर्मचारियों को जो तनख्वाह नहीं मिल रहा उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार है। आज हरदयाल लाइब्रेरी की मैं कहानी आपको बताना चाहता हूँ। ये कहानी जब आप सुनेंगे तो देखेंगे कि क्या इस तरह से भी बेशर्मों की तरह भ्रष्टाचार हो सकता है क्या। इस लाइब्रेरी को चलाने की जिम्मेदारी एक कमेटी की होती है जिसके चेयरमैन मेयर साहब होते हैं, सेक्रेटरी कोई एक पार्षद होता है। और एक तरीके से सेक्रेटरी डे टू डे अफेयर सारी चीज़ें मैनेज करता है। हरदयाल लाइब्रेरी की जो सेक्रेटरी हैं ये पूनम परासर जी हैं। पूनम परासर जी भारतीय जनता पार्टी की पार्षदा रही हैं कह लीजिए, या अभी कुछ दिन पहले जब से निगम भंग हुआ है तब तक वो पार्षदा रही हैं वहाँ की। उनके पति अनिल झा जी जो कि किराड़ी से विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कई पदों पे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी रहे हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पूनम परासर जी सेक्रेटरी हुई और उन्होंने अनिल झा जी को मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बना दिया आजीवन, हमेशा के लिए। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं आपको, जब कर्मचारियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, कह रहे हैं जी कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल पा रही, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो इन्होंने 10 नई भर्तियां भी की। उस भर्ती करने का प्रोसेस बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पेपर है, आप लोगों ने उसका नाम सुना है कि नहीं सुना है, शाह टाइम्स। 19 तारीख को शाह टाइम्स में ऐड आया कि कोई नौकरी है और 23 तारीख उसकी लास्ट डेट थी। तो 10 लोगों को जिन्होंने अप्लाई किया उनको भी नौकरी दे दी गई, तो कोई कंपटीशन नहीं हुआ। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो 10 लोगों को नौकरी दी गई उनको कहा गया कि इनको हम अभी कच्चे पे रख रहे हैं, 3 ही महीने में उनको पक्का भी कर दिया गया। तो आप समझ रहे हैं सिस्टम को। तो हरदयाल लाइब्रेरी कंगाली पे है, 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है। तो पहले तो पार्षदा जी सेक्रेटरी थी, उन्होंने अपने पति महोदय को मैनेजमेंट कमेटी का आजीवन मेंबर बना दिया, बेटे को नौकरी दे दी, 10 ऐसी नौकरियां दे दी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। वो 10 भी जांच होगी तो कौन होगा पता चल जाएगा। उन 10 को भी 3 महीने के लिए कच्चा रखा और उसके बाद फिर परमानेंट रख दिया। तो मुझे तो लगता है कि गड़बड़ तो है पूरा मामला। आपको भी लगी रहा होगा कि गड़बड़ है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी इस तरह से दिल्ली को चला रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं
कि क्या इसे आप उचित मानते हैं जो उन्होंने आपकी पार्षदा ने किया। भारतीय जनता पार्टी के जो अभी एलजी साहब आए हैं, उन्होंने दिल्ली वालों को बेईमान कहा है, दिल्ली वालों को चोर कहा है। मैं एलजी साहब आपको भी पत्र लिख रहा हूँ, आपको सारी डिटेल सारे प्रूफ के साथ आपको पत्र लिख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि आप इसकी जांच करें। जो सेक्रेटरी है उसका पति मैनेजमेंट कमेटी का चेयर मेंबर कैसे बन गया, उसने अपने बेटे की नौकरी कैसे लगा दी, 10 लोगों को शाह टाइम्स में एडवर्टीजमेंट डाल के भर्ती कैसे कर दी, और साथ ही साथ उन 10 लोगों को 3 महीने में परमानेंट कैसे कर दिया। इसकी जांच तो होनी चाहिए। और इसका जो भुगतभोगी है वो हरदयाल लाइब्रेरी का वो कर्मचारी है जो अपना जीवन लगाकर किताबों को सुरक्षित कर रहा है। दिल्ली के लोग पढ़े लिखे, उसकी व्यवस्था वो अच्छे से कर रहा है, और उनको 18 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। तो आम आदमी पार्टी 2 मांग करती है। पहला तो केंद्र सरकार, जैसा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो सारा पैसा देंगे, अब दिल्ली के अंदर डायरेक्ट फंड भेजेंगे, कर्मचारियों को तनख्वाह के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, कर्मचारियों को तनख्वाह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारी सबसे पहली मांग तो यह है कि केंद्र सरकार तुरंत इन कर्मचारियों का बकाया वेतन तुरंत दे, नंबर 1। नंबर 2, जो पूनम पराशर जी ने किया है इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें मुझे ऐसा लगता है, जो कहानी मैं सुनता हूँ, इसमें सारे नियमों की ताक पे रखा गया है। जो एक मोरालिटी होती है समाज की, उस मोरालिटी को भी ताक पे रखा गया है। नैतिकता को तार तार किया गया है इस पूरी सिस्टम के अंदर। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि ये जो सारी नियुक्तियां हुई हैं इसकी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर मैं एलजी साहब को पत्र भी लिख रहा हूँ। कल उनको हम पत्र भी देने जाएंगे और सारे सबूत भी उनको देंगे कि हरदयाल लाइब्रेरी के मामले में एक बहुत अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जो 18 महीने से जिन कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली है, उन कर्मचारियों को तनख्वाह दी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? दूसरा था कि जिसमें आपने बताया कि 10 लोगों को ऐसे भर्ती, उसमें एक और ऐड हुआ है कि 26 लोग थे जब रेखा सिन्हा हुआ करती थी उसमें सेक्रेटरी, तो उन्होंने 26 लोगों के को पक्का किया था। वो ऑलरेडी काम कर रहे थे, उनको पक्का कर दिया था। पूनम पराशर आई, उन्होंने एक नोटिस निकाली कमिश्नर के जरिए। पूनम पराशर कह रही है कि इनकी भर्तियाँ गलत तरीके से हुई थी, फिर उनको वापस चर्चा कर दिया गया। लेकिन वहाँ के कर्मचारी सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो परमानेंट होने के बाद जो सारे बेनिफिट्स जो उनको मिलते हैं वो 5 महीने तक उनको मिलते रहे, उसके बाद अचानक से वो बंद हो गया। तो इज इट पॉसिबल कि सरकारी संस्था में इस तरीके से एक टाइम आप उनको परमानेंट करते हैं, फिर वो बच्चे हो जाते हैं? जो मैंने कहानी बताई उसको सुनने के बाद आपको लगा कि इस कहानी में कोई रूल बुक है, कोई किताब फॉलो किया गया है, कोई लॉ फॉलो किया गया है? हिंदुस्तान में एक ऐसा हो सकता है कि आपने खुद सचिव हो, पति परमेश्वर को आपने मैनेजमेंट कमेटी का सदस्य बना दिया परमानेंट वाला, और पुत्र परमेश्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हो, उनको आपने नौकरी दे दी। तो रूल बुक तो फॉलो हुआ नहीं है, संविधान तो फॉलो हुआ नहीं है, लॉ तो फॉलो हुआ ही नहीं है। तो जो आप कह रही हैं वो भी पूरी तरह से सत्य है कि एक बार परमानेंट किया गया और फिर कहा गया नहीं ये तो परमानेंट नहीं हो सकते, ये कच्चे ही रहेंगे, हमारे वाले परमानेंट होंगे क्योंकि ये ज़्यादा सुंदर दिखते हैं, ये ज़्यादा हष्ट पुष्ट हैं, इनको परमानेंट करेंगे तो ज़्यादा ठीक होगा। तो इसकी जांच होनी चाहिए।